Thank you so much, Venerable Tenzin Sharma. Now I welcome Bhante Maitriya Bhikkhuni to the dais to speak about the same topic. Invite her with a round of applause. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रवणों को नमन करते हूँ। सभी उपस्थित आदरणीय मान्यवर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कल जिस महिला ने प्रश्न उपस्थित किया था, क्या वह महिला आज यहाँ उपस्थित है? यस। नहीं तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज का जो विषय है एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए मैं उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ये जो सवाल आया है कि थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका ऐसे बहुत सारे थेरवादा राष्ट्र है जहाँ पर ये कहा जाता है कि स्त्रियां भिक्षुनी नहीं हो सकती या वहाँ पर भिक्षुनियाँ नहीं हैं। ये जो विषय है ये 1928 से एक तनावपूर्ण विषय रहा है। इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं अभी भी विश्व स्तर पर हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं। आप यदि इंटरनेट खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो संशोधक है, रिसर्चर है, इस विषय पर अपने विचार रख रहे हैं। कुछ उसके पक्ष में विचार रख रहे हैं तो कुछ उसके विपक्ष में विचार रख रहे हैं। 1928 की जो जानकारी हमें मिलती है, सबसे पहले तो ये जानकारी मिल रही है कि थाईलैंड में जो भिक्षु संघ है वहाँ पर ये फतवा जारी किया गया था कि कोई भी महिला उपसंपादित नहीं हो सकती, कोई भी महिला को सुरक्षित रहे, कोई भी महिलाओं को दीक्षा नहीं दे सकता। यदि देते हैं तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये 1928 की जानकारी है। और इसी के दौरान हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं ने भिक्षुनी बनने की कोशिश की, ये भिक्षुनियाँ बनी और इसे अपराध मानकर उन्हें जेल में डाला गया। यह इतिहास हो गया है, इसलिए इस बात को सार्वजनिक तौर पर बोलने से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इतिहास हो चुका है ये। आप इंटरनेट पर भी खोज सकती हैं और मैंने जो किताब लिखी है भिक्षुनी संघ का इतिहास, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर लिखा हुआ है। अब आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं कि स्त्रियों के भिक्षुनी बनने को लेकर इस पितृसत्ताक समाज ने किस तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उसे दंडनीय अपराध करार देकर जेल में तक डाला गया है, तो ये कितनी गंभीर बात है। और इसी से ये भी स्पष्ट होता है कि जो पितृसत्ताक समाज है वो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर में अधिकार नहीं देना चाहता। अभी हाल ही में मैंने एक कोट पढ़ा था, मुझे उसका राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है। कोई लड़की है, क्रांतिकारी लड़की है, बहुत वायरल हो रहा है उसका वो कोट। उसने लिखा है, अ से अनार कहा तो सबने कहा वाह वाह, अ से आम कहा तो बोले क्या सुंदर। जब मैंने अ से अधिकार कहा तो उनको गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर बात अधिकारों की हो रही है, बराबरी की हो रही है और इसी से ये तनावपूर्ण है। श्रीलंका में भिक्षुनी
डॉक्टर कुसुमा, उनका एक इतिहास रहा है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर विरोधों को झेलते हुए भिक्खुनी संघ बनाया, खुद भिक्खुनी बनी। भारत में आकर उन्होंने चीवर लिया, दीक्षा ली, लेकिन वो 2 साल तक भारत में ही रही। वो 2 साल तक भारत में क्यों रही? क्योंकि उसका कहना था कि श्रीलंका में जाने के बाद में पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। वहां पर भिक्खुनी शब्द पर ही ऑब्जेक्शन दिया गया है। यदि आप चीवर भी पहनते हैं तो भी अपने आप को भिक्खुनी नहीं कह सकते, इसलिए आर्या शब्द को ज्यादा प्रमोट किया गया है। ये जो बात है अभी तक हमारी भिक्खुनियां भी नहीं समझ रही है कि शब्दों की जो पहचान है उसमें भी हमारी एक गरिमा और अस्तित्व दिखाई देता है, हमारा हक और अधिकार दिखाई देता है। बुद्ध काल में हम देख रहे हैं कि महाप्रजापति गौतमी हमारी संघनायिका रही है, उस समय की भिक्खुनी संघ की संघनायिका रही है। उसके मन में ये विचार आया कि उसे भी शिक्षा लेने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है। एजुकेशन लेने के लिए ये कासाई वस्त्र पहनना पड़ता है। अभी तक तो हम कासाई वस्त्र का मतलब ही नहीं समझ पाए हैं कि कासाई वस्त्र क्या है। ये हमारा यूनिफॉर्म है कि हमें शिक्षा लेने के लिए अधिकार दिया जा रहा है, सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को एक फैलाई गई स्टोरी मालूम है कि आनंद ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया, इसलिए बुद्धा ने महाप्रजापति गौतमी और 500 शाक्य महिलाओं को भिक्खुनी बनाया। लेकिन जो वास्तविकता है वो अभी तक विश्व में फैली नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये संदर्भ मुझे थाईलैंड की वरिष्ठ भिक्खुनी धम्मानंदा के पास से मिला है। उन्होंने खोज करके निकाला मार याचन कथा। विनय पिटक के चूल वक्त में मार याचन कथा है और वह उस समय का संदर्भ दे रहा है जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की थी। बोधि प्राप्त करते ही जब उनके सामने ये प्रश्न आया कि वो दुनिया को अपना ज्ञान बांटे या ना बांटे, अपनी शिक्षा को बांटे या ना बांटे, उस समय ही उन्होंने मार से कहा था कि अभी मेरे मृत्यु का समय नहीं है, मैं अभी मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, पूरे विश्व को ये बताना है। तो उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। और उसमें ही उन्होंने कहा कि मैं 4 परिषदों का निर्माण करूंगा, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये 4 परिषद। और जब तक ये चारों सावक संघ मेरे धर्म को, मेरी शिक्षा को अच्छे से जान नहीं लेते, अच्छे से समझ नहीं लेते, उसके सही तरीके से व्याख्या नहीं करते, उसे सही तरीके से आचरण में नहीं लाते, उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते, तब तक मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूंगा। ये बुद्ध ने मार से कहा था। कब कहा था? बोध गया में, जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो महाप्रजापति ने 7 वर्ष के बाद, यानी सिद्धार्थ गौतम के ग्रह त्याग के 7 वर्ष के बाद ये जो बात कही उठाई है भिक्खुनी बनने की, उससे पहले ही सिद्धार्थ के मन में ये बात थी कि उन्हें भिक्खुनी संघ बनाना है। इस संदर्भ को जानबूझकर विनय पिटक से गायब कर दिया गया है। कौन से विनय पिटक से? अनुवादित विनय पिटक, जो हिंदी में भाषांतर किया गया है। लेकिन पाली पिटक में मिलता है, पाली पिटक में स्पष्ट रूप से ये संदर्भ दिया हुआ है। और ये बातें कहाँ हो रही है? तो
पहले कुछ लोग कहते हैं मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब बुद्धा ने बोला मृत्यु ही सत्य है और मृत्यु शब्द का इस्तेमाल न करे, कैसे हो सकता है? वो इंसान की तरह पैदा हुए, इंसान की तरह जिए, इंसान की तरह बीमार भी हुए, इंसान की तरह मृत्यु भी हुई। हाँ, वो विशेष व्यक्ति थी, इसलिए हम उसे महापरिनिर्वाण कहते। तो महापरिनिर्वाण से 3 माह पूर्व चापाल चैत्य पर आनंद से हुई बातचीत में ये संदर्भ मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे एक एजुकेशन सिस्टम का खाका अपने मन में सोच लिया था, जिसमें 4 सावक संघों को तैयार करने की बात की गई, वो भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन जब महाप्रजापति गौतमी ये मुद्दा आगे रख रही है कि मुझे भिक्षु नहीं बनना है, तब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि महाप्रजापति गौतमी को या महिलाओं को संघ में लेते हैं तो संघ में इसका क्या असर होगा, इसके क्या प्रतिसाद आएंगे, क्या रिएक्शंस आएंगे। और स्पष्ट रूप से शब्द है कि संघ में कलह होने का डर है। ये कलह कौन करने वाले हैं? कलह मतलब वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है यदि स्त्रियां भिक्षुणी बन जाए तो, और उस समय तो केवल भिक्षु संघ बना हुआ था। तो कलह की बात, संघ में होने की बात मतलब भिक्षु संघ में कलह होने की बात है, ये स्पष्ट हो रहा है। और जब उन्होंने कहा कि कुछ व्यवहारिक परेशानियां हैं जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ गया हूँ, चिंता में हूँ कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया जाए या नहीं, उस समय आनंद सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बैठक लिया जाए और इनके लिए कुछ नियमों को निर्धारित किया जाए, जिसे आप आठ गुरु धर्म कहते हैं। उन नियमों को इसलिए निर्धारित किया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम को जो केवल पुरुषों के लिए, केवल भिक्षुओं के लिए था, वो को एजुकेशन सिस्टम कैसे हो। हमें अच्छा अनुभव है संत सुनीति के साथ काम करते हुए। जब लड़के लड़कियों को हम इकट्ठा रखते हैं, इकट्ठा पढ़ाते हैं, तो क्या क्या परेशानियां आती है। काफी समय से हम ये काम कर रहे हैं। सामने इकट्ठा जब पढ़ती है तो बहुत सारे व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। बुद्ध की मन में भी वही बातें थी कि कुछ न कुछ व्यवहारिक समस्याएं हो सकती है। और संघ में पहली बार ऐसा हुआ कि भिक्षुणियों ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके लिए नियम बनाए गए। हम विनय पिटक में पढ़ते हैं कि जब जब किसी ने कोई अपराध किया या किसी से कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तब बुद्ध उस पर नियम तय कर रहे हैं। लेकिन भिक्षुणी संघ तैयार होने से पूर्व ही बिना किसी अपराध के भिक्षुणियों के लिए नियम निर्धारित किए गए। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात हमको दिखाई दे रही है, जिस पर हमने चिंतन करने की आवश्यकता है। अब जब ये नियम निर्धारित हो गए और महाप्रजापति गौतमी ने उन नियमों का स्वीकार कर लिया। नियम एजुकेशन से रिलेटेड है, केवल पहला और आखिरी के 2 नियम छोड़ दे तो बाकी सारे एजुकेशन से रिलेटेड है कि उन्हें भिक्षुओं से शिक्षा लेना पड़ेगा। भिक्षुओं से शिक्षा लेने के लिए उन्हें याचना करनी पड़ेगी। पातिमोक्ष उपोषद के लिए उनसे याचना करनी पड़ेगी। उनके रहने की व्यवस्था जहाँ भिक्षु संघ रह रहा है उसके आसपास ही होनी चाहिए, ताकि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। प्रैक्टिकल जब हम काम करते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तब हमें ये रियलाइज होता है कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल उसी से कनेक्टेड बातें हैं। हाँ, जो लोग जंगल में रहते होंगे या जिन्हें सामाजिकता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ऐसे एजुकेशनल नियमों की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जो समाज में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके लिए इन नियमों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कोई दुर्घटना न हो इसलिए, कोई अपराध न हो इसलिए, कोई ऐसी समस्या न उत्पन्न हो जाए जो हमारी शिक्षा के
काम में व्यवधान उत्पन्न करे, इसलिए हमें कुछ डिसिप्लिन के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। अब जब महाप्रजापति ने ये स्वीकार कर लिया तो बुद्धा ने भिक्षुओं को आदेश दिया, भिक्षुणियों को उपसंपादित करो। विनय पिटक में स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, भिक्षुणियों को उपसंपादित करो, ये आदेश बुद्धा ने दिया है। इसके बावजूद भी अगर आज के भिक्षु संघ ये कह रहे हैं कि भिक्षुणी संघ नहीं है, वरिष्ठ भिक्षुणियां नहीं है, इसलिए कोई भी नई भिक्षुणी बन नहीं सकती, उनकी उपसंपादना नहीं हो सकती, तो वो बुद्ध के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। बुद्ध के समय तो कोई पूर्व का भिक्षुणी संघ नहीं था, ना कोई भिक्षुणियां थी, तो अकेले भिक्षु संघ ने ही उन्हें उपसंपादित करके भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, ये स्पष्ट है। तो जो बुद्ध के समय में हो सकता था वो आज क्यों नहीं हो सकता है? भिक्षुणियां चाहे हो ना हो। मध्यकाल में तो भिक्षु भी खत्म हो चुके थे ना। हमें इतिहास मालूम है, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो भी जलाई गई, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो इतिहास कहाँ है? यूनिवर्सिटीज में है हमारा, जंगलों में नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमारा इतिहास है बुद्धिज्म का। वहां पर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे और वहां से धम्म का प्रचार पूरे विश्व में गया। कितना तो साहित्य तैयार किया गया जो जलाया गया था सत्ताधारियों के द्वारा, भिक्षुओं के कत्ल किए गए थे, तो वो भी तो खत्म हुआ था। फिर पुनः उत्पन्न कैसे हुआ? ये नहीं बताया जाता कि दोबारा भिक्षु संघ कैसे उत्पन्न हुआ। इस पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन दोबारा भिक्षुणी संघ नहीं बन सकता, ये बड़े जोर शोर से कहा जाता है। शून्य से ही तो सब उत्पन्न होता है ना। बुद्धा के पहले भी कुछ तरह का ये एजुकेशन सिस्टम था। क्रांति प्रतिक्रांति में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से दिया है कि प्राचीन काल में भी एक एजुकेशन सिस्टम था जिसके तहत वर्ण व्यवस्था का निर्माण होता था, और कालांतर में मनु ने उस एजुकेशन सिस्टम को जो योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर था, उससे वर्ण मिलता था, उसको जाति व्यवस्था में बदल दिया, यानी जन्म के आधार पर कर दिया। जन्म के आधार पर वो सिस्टम हुआ, लेकिन बुद्धा ने उस सिस्टम को फिर बदल दिया। बोले कोई जाति नहीं, मेरे संघ में सभी आ सकते हैं। यहाँ आकर सारी जातियां समाप्त हो जाती हैं, तो यहाँ आकर लैंगिक भाव समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? जब जाति भाव समाप्त हो सकता है तो लैंगिकता का भाव समाप्त क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है ना। हमारी भी भिक्षुणियां जब हमको भंते कहते हैं तो वो लैंगिकता की बात उठाती है, हमारे पास में पुरुष लिंग है क्या? तो जाति भी एक भाव है ना। हम तो लैंगिकता के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी तो भावनाओं से ही उत्पन्न हो रहा है। हम अपने आप को मनुष्य के तौर पे क्यों नहीं देख रहे? बुद्धा ने सबको कहा कि सब मानव है और मेरा धर्म सभी मानवों के लिए है, हमें मानवता का पालन करना है। ये क्यों नहीं आ रहा हमारे माइंड में? जब हम जाति छोड़ सकते हैं तो लैंगिकता की भावना क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें छोड़ देनी चाहिए, हमने मानव बनकर जीना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम जो प्राचीन काल का था, जिसे जाति व्यवस्था ने बदल दिया था, उसको फिर से बुद्धा ने बदल दिया और सभी को समान बना दिया। यहाँ पर समानता उस सेंस में भी आती है कि राजमहलों से आने वाली स्त्रियां जो भिक्षुणी बनी और अन्य समुदाय, निम्न समुदायों से, निम्न वर्ग से भी आने वाली जो स्त्रियां भिक्षुणी बनी, दोनों एक ही लाइन में खड़ी हो गई। मतलब जो वर्ग भेद है वो भी नष्ट हो गया, मतलब जाति भेद भी नष्ट हो गया, लिंग भेद भी नष्ट हो गया, वर्ग भेद भी नष्ट हो
के स्कूल में हुआ, उनके एजुकेशन सिस्टम में हुआ। और उसके बाद में फिर सारा परिवर्तन हुआ। बुद्धिज्म को खत्म करने के बाद में भिक्खु भिक्खुनियां ही नहीं रही, या रही भी तो छुपे तौर पे रही, या कल्चर में परिवर्तन कर दिया गया, उसमें ब्राह्मणवाद मिलाया गया, ब्राह्मी संस्कृति या वैदिक संस्कृति मिला दी गई। बुद्धिस्ट नहीं रहा, क्योंकि कल्चर बदल गया, कल्चर में मिलावट हो गई। और आधुनिक काल में हम फिर से उभर रहे हैं, फिर से वही बुद्धा का जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और मैत्री भाव पर आधारित है। और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार हमें दे दिया है कि कानून के आगे सभी समान हैं। क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कानून के आगे सभी समान हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई भाषा भेद नहीं, कोई प्रांत भेद नहीं। सारे विभेद खत्म कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने और सभी को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य दे दिया, यानी बोलने का अधिकार दे दिया कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को सबके सामने रख सके। इसलिए हम बोलते हैं, हमें यह अधिकार संविधान ने दिया है कि हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी आपके जैसे बुद्धि रखते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अ से अधिकार की बात कर रहे हैं तो सभी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए हमारे खिलाफ ये प्रचार किया जाता है कि वो भिक्खुनी सही नहीं है, उसके पास में मत जाओ, उसके कार्यक्रम में मत जाओ। एक साजिश रची जा रही है और उस साजिश के शिकार हमारी खुद की महिलाएं हो रही हैं। जिन महिलाओं के हक और अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, वही महिलाएं, वही भिक्खुनियां इसको समझ नहीं पा रही है कि हम उन्हीं के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। कोई नया बात नहीं है ये। ऐसे काम करने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो सब में नहीं है। हम झुक नहीं रहे हैं क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। और ये सिद्धार्थ गौतम से हमें प्रेरणा मिलती है। जब साक्य संघ में उन्होंने कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, चाहे मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। हम भी सर पे कफन बांध के अपनी सच्चाई पर अड़े हुए हैं, चाहे कोई साथ दे न दे, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले ने भी ऐसा ही संघर्ष किया। महाप्रजापति गौतमी ने उस समय संघर्ष किया 2500 वर्ष पूर्व महिलाओं की शिक्षा के अधिकार के लिए, और इस समय में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। और आज हम महिलाएं पढ़ लिख कर इस पोजीशन पर है कि हम आज़ादी से घूमती है, आज़ादी से बात करती है, पढ़ती है, लिखती है, अच्छे आर्थिक पौधों पर भी हम जा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं इनके उस संघर्ष को नहीं जान पा रही है, नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी इमारत की नींव रखी जाती है, इमारत की नींव में जो बोल्डर होता है, वो बोल्डर किसी को दिखता है क्या? इमारत का बोल्डर, नींव का बोल्डर किसी को दिखता है? जो जमीन में कूट कूट के दबा दबा के डाला जाता है, जिसकी मजबूती पर ऊपर की इमारत खड़ी रहती है, वो बोल्डर नहीं है। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, खेमा, ये सारी भिक्खुनियां उस समय बोल्डर बनी है। उन्होंने अपने आप को इतना तपाया, इतना पक्का किया कि उस पर कई सालों तक भिक्खुनी संघ खड़ा रहा और अपने आप को साबित किया, अपने अस्तित्व को साबित किया। और उसके बाद में सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का कार्य दिखाई देता है, बाबा साहब का कार्य दिखाई देता है, शाहू महाराज का कार्य दिखाई देता है कि उन्होंने भी वो बोल्डर बनने का काम किया है ताकि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर में शिक्षा
शिक्षा का अधिकार मिल सके, जो किसी को बोल्डर दिखाई नहीं देता है। और आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हमारा नाम जा रहा है तो बहुत ईर्ष्या होती है। हाल ही में मैंने एक भिक्खुनी का पोस्ट पढ़ा, उसने लिखा है कोरोना के बाद में, कोरोना हुआ 2020 में, कोरोना के बाद भिक्खुनी संघ तेज गति से बढ़ रहा है। वाकई में कोरोना के बाद में भिक्खुनी संघ तेजी से बढ़ रहा है। 1998 में जो 29 सामनेरिया एक साथ भिक्खुनी बनी थी, जिन्होंने भिक्खुनी संघ की नींव रखी आधुनिक भारत में, जो गोल्डर बनी, वो 29 संख्या क्या कम है? कम नहीं है 29 संख्या। और उसके बाद में उन्होंने जो हमारे लिए जमीन तैयार की, उस जमीन पर हमने हल चलाया, और हमने जिस जमीन पर हल चलाया 2006 से तो आज तक के 2024 तक 19 साल हो रहे हैं हल चलाए हमने। और उस हल चलाई हुई उर्वर भूमि पर आज तुम खड़े रहकर बात कर रहे हो। 2020 के बाद में भिक्खुनी संघ बढ़ रहा है, तो आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया, या फिर आपके मन में कोई ईर्ष्या है कि आप किए हुए लोगों को क्रेडिट नहीं देना चाहते, खुद क्रेडिट लेना चाहते। क्रेडिट देना एक बड़ी बात है। हमने जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, अगर हम उसका नाम नहीं लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, या अहंकार में आ गए हैं, या फिर हम कोई राजनीति खेल रहे हैं। हम इस राजनीति का हिस्सा हो गए हैं। फिर आपकी मन की भावना शुद्ध नहीं है कि स्त्रियों को भिक्खुनी बनने का अधिकार मिले या स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिले। ये भावना शुद्ध रूप से आपके मन में नहीं है, ये साबित होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भिक्खुनियां जितनी भी आ रही है, वो अपने मकसद को तय करके आए। मेरा क्या मकसद है? मेरे घर में समस्या है इसलिए आ रही हूं, पेट भरने के लिए आ रही हूं, दान लेने के लिए आ रही हूं, किस लिए आ रही हूं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजर भी ऐसे हैं कि उन लोगों को आगे करते हैं जिनके नाम पे बहुत दान मिलता है, वो भी गलत है। कहीं पर भी शुद्ध चित्त से काम नहीं हो रहा है। आपकी सामाजिक भावना कहीं न कहीं मर गई है या मर गई है। उस बुद्ध को याद करो जिसके तुम शिष्य हो। उन्होंने क्या कहा कि मेरे 4 सावक संघ धर्म को सही तरीके से समझेंगे, उसकी सही व्याख्या करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अपने आचरण में लाएंगे, तो सब लोगों को धर्म मिलेगा और वो अपने जीवन का उद्धार करेंगे। लेकिन ये उद्देश्य हम नहीं समझ रहे हैं बुद्ध का, संघ में आने के बाद में भी, या संघ के बाहर जो है, या फिर उपासक उपासिका संघ की यहाँ बात हुई है। उपासक उपासिका संघ का जो महत्वपूर्ण रोल है, भक्ति सुनी थी ने यहाँ बताया है, उस रोल को, उस भूमिका को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप नाम के बुद्धिस्ट, नाम के उपासक हैं। हमें जागरूक होना है, सही दिशा को पहचानना है, सही दिशा की ओर आगे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। पगजा लेने का मतलब ही होता है आगे बढ़ना। तो हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। हम फिर पतन के रास्ते पर ना जाए। और हमारा जो एक संघ है, एकजुटता है, वही हमें विजय दिलवा सकती है, उसी में हमारी जीत है। अगर हम एकजुटता में नहीं रहेंगे, अकेले अकेले का विचार करेंगे, तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ गया। अकेले अकेले तो कोई भी जी लेता है, लेकिन हमारा तो सामुदायिक जीवन होता है मनुष्य के रूप में। तो हमें सामुदायिक जीवन की बात सोचनी चाहिए। जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, इन सारे लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। वो अपने ड्यूटीज के बारे में जागरूक है। ये जागरूकता ही बहुत ज़रूरी है जो हमें आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे इस वक्तव्य से जो आपके प्रश्न थे उसको एक समाधान मिला होगा, उत्तर मिला होगा। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से नहीं होती हैं, कभी कभी नए सिरे से भी उत्पन्न करनी पड़ती हैं। जहाँ खत्म हो वहाँ नए सिरे से उठकर हमें करना पड़ता है, और ये हम अगली पीढ़ी के लिए करते हैं। हमें अगली पीढ़ी के लिए करके फिर निकल जाना होता है। हम कायम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन हम अगली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं ये हमने सोचना है। सही बात देके जा रहे हैं या नहीं देके जा रहे हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। मेरे आदरणीय गुरु बंदे सुनीति, बंदे सुमेधा जी, इनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बात रखने लायक मुझे तैयार किया है। उन्हीं की उंगली पकड़कर मैं यहाँ तक आई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गंभीरता से सुना। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। मयूरा शॉर्ट में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। Thank you, Anjali. Good morning, Namo Buddhaya, and Jai Bhim, everyone. So it was a very long speech, but I'll try to cover most of the points what she said during her speech. So she started with the question yesterday asked by someone here. The question was why in some Theravada countries Bhikkhunis are not allowed or women are not allowed to take robes. This was the question. To which she starts with, there are several debates from 1928, and there's a case story from Thailand that the Thailand Bhikkhu Sangha declared in 1928 that if any woman wants to take robes and call her as a bhikkhuni will be punished. If a bhikkhu ordains a woman will be punished, and there were cases where women went to jail for taking robes. So it is a very debatable topic and has been, you can find it on internet. She has also covered the topic in detail in her book called Bhikkhuni Sangha Ka Itihas. So the question here she is raising about is patriarchy, and why do we see this patriarchy even in Buddhism, since we already know that Buddha himself has thought about making Bhikkhuni Sangha in the very beginning. When he got enlightenment, he has thought of making 4 Sanghas as mentioned in the Mahariyajam Katha, which Bhikkhuni Dhammananda from Thailand has mentioned in many of her speeches in her writings. So she refers to that. And then she comes to India where there is a very popular quote which is being criticized recently. The quote is, Bhandeji, I would also like to tell you that the quote is by a Adivasi activist, Jacinta Kerkata. She is a journalist and activist and poet, and she says, if A for apple, and in Hindi A for adhikar. So when I say A for apple, it is appreciated, but when I say A for adhikar, adhikar means rights. Why you have a problem with that? So this quote is a very revolutionary quote within itself, since women are still fighting for their own rights. But in ancient times only, when Buddha was there, he thought of giving rights to bhikkhunis, to women as equal to men. Only he was concerned was that there will be debates happening within the Bhikkhu Sangha and not the Bhikkhuni Sangha. So why the bhikkhus will get disturbed if women get equal rights, if women stand equal to them? And then there were laws made. Usually how in the Vinaya Pitaka we find that laws are made against crimes. If there are crimes, then the Vinaya says what will be the punishment. But in case of women, the 8 Guru Dharma that we know are laws that are made even before crime or anything such is expected to happen. So these are rules and ethical guidelines
that are needed actually, but that we also realize what she says during the training program that they take for examinary trainings and all. But there is no crime associated here. These are some dominating guidelines that hinder the women's rights, what she says. Further, she says, it should be noted that our histories are written in the universities, the libraries, the books, and not in the forest. And we all are aware that in India there was a time that is also referred in the revolution, counter-revolution, that many universities, Buddhist universities, were burned. The books were burned. And hence there was a decline of Buddhism in India, which was once like a whole Buddhist nation. And we also found that Bhikkhu Sangha was also less, and there was a less number or almost vanishing of the Bhikkhu Sangha. But when it can revive, why not the Bhikkhuni Sangha? So why a Bhikkhuni Sangha cannot be revived, and how Bhikkhus are saying that when you need some senior Bhikkhunis to get other women ordained, to have new Bhikkhunis. But then when Buddha has ordered the Bhikkhus then to ordain Bhikkhunis, then why can't today's Bhikkhus ordain women and make them Bhikkhunis? So this was the rule where Buddha gave equality in this period, that women who are coming from kinships, from like upper class communities were equal to the women who are coming from poor background, and they were all equal. And this equality, equity and metta is also reflected in the Constitution of India, which Baba Saheb has written in. So what Constitution of India today says that there should be no biasness or discrimination based on any caste, class, religion, ethnicity, gender, etc. And there should be equal opportunity, access, education and dignity for all. But then there are strategies made again to stop women. Also, if we talk in today's context, that there are strategies made to stop women to come to such programs where these things are discussed. And it is really debatable, it is stressful that even women fall for such things and do not attend such programs. But she is again appreciating those who have come here against all odds and attending the program, coming from various places, from international places also. And this is actually a tribute to Mahaprajapati Gautami. From Mahaprajapati Gautami to Savitribai Phule, to the struggles and the revolution they did, the foundation they laid, and it is a result of that. Also, at the end she says we should give due credit and mention that revival of Bhikkhuni Sangha in India did not take place after the COVID period, but in 1998, where 29 Indian women became Bhikkhunis. So they laid the foundation, and we will take the Kalma ahead, and we won't stop. What she says, it's a powerful declaration that she said at the end, that we won't stop. We are together in this. We have our strength as a community, and we will take this ahead. We will take the Bhikkhuni Sangha, keep going ahead. Thank you so much. Thank you so much, Maitri Banteji, and thank you, Mayura, for that wonderful translation. So, moving ahead, we would like to present you all with mementos. One second.